एक दिन माँ लक्ष्मी भगवान नारायण से कहती हैं, बोले प्रभु आप जब कभी भी कुछ कहते हो तो हमेशा एक विशेष स्त्री जाति को टारगेट बना करके कहते हो कि स्त्रियों का ये धर्म होता है, स्त्रियों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अगर स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं तो उनके साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्या प्रभु कभी आपने पुरुषों के बारे में कोई बात बताई है? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कभी किसी को टारगेट नहीं किया, ना मैंने किसी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी की है। केवल आप ये बताइए कहना क्या चाहती हो? तो माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, आप उसका उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट कर दीजिएगा। नारायण भगवान कहते हैं, कहो क्या तुम्हारे दिमाग में प्रश्न चल रहा है? तो माँ लक्ष्मी बताती हैं, प्रभु अगर स्त्री पुरुष के साथ धोखा करे तो उसको ये सज़ा मिलती है, वो सज़ा मिलती है, हमने बहुत सुना है। लेकिन अगर पुरुष स्त्री के साथ में धोखा करे, अगर पुरुष स्त्री को अपमानित करे, अगर पुरुष स्त्री को छोड़ दे, पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करे तो उसको क्या सज़ा मिलती है? उसको भगवान क्या सज़ा देते हैं? उनको दुनिया वाले क्या सज़ा देते हैं? इंसान ऐसा क्यों करते हैं? नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तुमने आज बहुत सुंदर, पहली बार इतना सुंदर प्रश्न किया है और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस प्रश्न का जो कोई कलयुग में उत्तर सुनेगा मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और इस कहानी को जो कोई कलयुग में सुनेगा, पति पत्नी के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता। अगर पति पत्नी में किसी बात पर अनबन चल रही है तो उनमें भी बड़े प्यार से रहने लगेंगे। बस लक्ष्मी इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। तो भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी ये कहानी है कि साजन हुए पराए। बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है कि साजन हुए पराए। बस इसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। दोस्तों भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाते हैं उससे पहले आपसे मैं एक हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन आज आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर मेरी बहनाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो अपने अपने पतियों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी अपनी पत्नियों को इस वीडियो को ज़रूर सुनाना। ये मेरा वादा है कि आज आप 10-5 मिनट का समय निकाल करके अगर आपने ये वीडियो सुन ली तो बहुत कुछ सिखा करके ये वीडियो जाएगी। आओ आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ कि भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं। लक्ष्मी अब ध्यान लगा करके सुनिएगा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है साजन हुए पराए। क्या दशा हो जाती है उस पति पत्नी के जोड़ा की जिसमें अगर अनबन हो जाती है तो, और पति को कौन सी सज़ा मिलती है? आ जाओ अब ध्यान लगा करके सुनना। लक्ष्मी किसी नगर में एक लड़का रहा करता था और वो बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। लेकिन कहते ना कि इंसान जैसी संगत में पड़ जाता है उस संगत का असर उसके ऊपर ज़रूर पड़ जाता है। उसकी संगत थोड़ी सी जबान हुआ तो उसकी संगत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि संगत का असर बहुत बुरा हुआ करता है। लक्ष्मी जब उस लड़का की शादी हुई है तो शादी होकर के एक बहुत सुंदर पत्नी घर में आई है, लेकिन वो बेचारी गरीब घर से थी थोड़ी सी। जब वो घर में आई तो पति पत्नी प्यार से रहने लगे, लेकिन उतने प्यार से नहीं रहते जितना प्यार पति पत्नी में होना चाहिए। हाँ प्यार तो है लेकिन उतना प्यार नहीं है। दोनों रहने लगे हैं, समय व्यतीत हुआ, 1-2 वर्ष का व्यतीत हुआ समय। कितना समय हुआ कि उस पत्नी के उदर में और गर्भ पलने लगा है, यानी उस लड़की का जो शादी होकर के आई थी उस लड़की के लिए उसके उदर में गर्भ पलने लगा है। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, घर में धन की तंगी को देखते हुए लड़के ने फैसला किया कि अब हम बाहर जाकर के कहीं दूसरे नगर में जाकर के कुछ धंधा करेंगे और उससे कुछ धन कमा करके लेकर के आएंगे। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, तीनों को समझा करके वो लड़का दूसरी जगह यानी दूसरे नगर में नौकरी करने के लिए चला है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान संगत यानी इंसान बात का मारा मर जाता है, लाठी से नहीं मरता है, हमारे विद्वान कहते हैं। तो वो लड़का जब नौकरी करने चला जाता है, इधर पत्नी अपने पति को याद करती है, बोले मेरे पिया कब आएंगे वापस। इधर तो उधर से और संतान का जन्म होना है, उधर उसका पति उससे दूर हो गया। लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा बना कि उस लड़के से, जहाँ पर वो नौकरी यानी धंधा जो कुछ भी करता था, वहाँ पर एक लड़की से उस लड़के को प्यार हो जाता है। और प्यार ऐसा हुआ कि धीरे 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 वो लड़का अपनी पत्नी को भूलने लगा है। नारायण भगवान सावधान करते हैं, हे लक्ष्मी आप ध्यान लगा करके सुनिएगा। इतना प्यार हो गया उस लड़के को यानी उस लड़की से कि वो अपनी पत्नी को भूल गया कि मैं अपने घर पर एक पत्नी को छोड़ करके आया हूँ। इधर उसकी पत्नी के गर्भ से एक बेटा का जन्म होता है। अब तो वो पत्नी बहुत खुश थी, बोले किसी दिन मेरे पति आएंगे, आकर के अपने मेरे बेटा को गोद में उठाएंगे, इससे प्यार करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। लेकिन विधि के विधान को शायद कुछ और मंजूर था। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी सुनो ध्यान लगा करके। अब इधर क्या होता है कि उस लड़के को यानी जो लड़की मिल गई थी उससे प्यार करता चला गया, अपने बेटे को और अपनी पत्नी को, अपनी माँ बहन सबको भूल गया है उस लड़की के चक्कर में। अब तो धंधा करता है, जो कुछ भी धन मिलता है उससे उस
पत्नी के लिए जेवरात बनवाता है। इधर क्या हुआ कि जब धीरे धीरे उस पत्नी का बच्चा बड़ा होने लगा है तो कहते हैं ना कि संसार में पत्नी का पति के सिवाय कोई नहीं होता है। मेरे भैया 1-2 वर्ष तो इंतजार किया, उसके बाद में पत्नी दिन और रात चारपाई पर पड़ कर के लेट करके बहुत कुछ सोचती है, रोती है, आंखों से आंसू चलते हैं, भोजन भी नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ पति की राह देखती है कि मेरे पति कब आएंगे और आकर के मेरे बेटे से और मुझसे बहुत प्यार करेंगे। लेकिन मेरे भैया अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या होने लगा है कि जो उस स्त्री की जो ननद थी और जो सास थी वो भी उसे ताने मारने लगी हैं, कहने लगी हैं कि तू अगर इतनी ही अच्छी होती, तू अगर ऐसी ही सुलक्षणी होती तो मेरा बेटा तो ये छोड़ करके नहीं जाता। मेरे भैया अब क्या था, अब उसे खेतों पर काम करने के लिए साथ में ले जाती हैं सास और ननद दोनों, खेतों पर पूरे दिन काम कराती हैं, अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर के बेचारी दिन और रात मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उसे सास और ननद इतना परेशान करने लगी हैं कि बात बात पर पीटना, बात बात पर सताना, केवल पति का साथ दूर होने से, पति का साथ छूटने से स्त्री को इतना संकट मिलने लगा है। अब वो बड़े ही अच्छे स्वभाव की स्त्री थी, अब जब काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है तो अब उसे लगा कि अब इस घर में मेरा कोई नहीं है। उसने अपने भाई के लिए एक चिट्ठी लिखी है, बहुत जब चारों तरफ से उसे दरवाजे बंद नज़र आने लगे हैं तो अपने भाई के लिए चिट्ठी लिखी है, बोले भैया अब तुम्हारी बहन का ससुराल में कोई नहीं है, तुम्हारे जो बहनोई थे यानी हमारे पति थे वो भी छोड़ करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, लेकिन अब हम करें तो करें कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। तो भाई ने जिस समय सुना है तो जो भाई की पत्नी थी उसने रोका, लेकिन भाई ने कोई भी बात पत्नी की नहीं मानी, अपनी बहन को लेने के लिए आया। उस सास से, जो बहन की सास थी, उस सास से पूछा है तो उस सास ने भी कह दिया कि ये अगर इतनी ही भली होती तो मेरा बेटा इसके पीछे, मेरा बेटा, मैंने अपने बेटा को खो दिया है, मेरा बेटा इसे छोड़ करके नहीं जाता। मेरे भैया भाई को लगा कि हो सकता है कि कुछ दिन मैं अपनी बहन को अपने पास में रखूँ तो हो सकता है मेरे बहनोई वापस भी आ सकते हैं और यहाँ पर जो नाराज़गी चल रही है वो भी कुछ शांत हो सकती है। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी अब सुनिएगा ध्यान लगाकर, अब आगे क्या होता है। वो अपनी बहन को लेकर के अपने घर चला जाता है। अब उसने अपनी बहन से पूछा, बोले बहन मुझे पूरा साफ साफ बताइए कि हुआ क्या था। बहन बताती है भैया कुछ नहीं हुआ, वो परदेश में केवल नौकरी करने यानी धन कमाने के लिए गए हैं, फिर तब से आज तक लौट करके ना अपनी खबर दी है ना लौट करके आए हैं। भाई कहने लगा बहन तुम चिंता ना करो, मैं अपने बहनोई के लिए एक चिट्ठी लिखता हूँ। तो उसने जिस नगर के लिए वो गया था उसके लिए उस नाम से एक चिट्ठी लिख करके भेजी है, लेकिन जब चिट्ठी वहाँ पर पहुँची है, कहाँ, जहाँ पर वो लड़का रहा करता था, दूसरी स्त्री के साथ में रह रहा था, दूसरी स्त्री को गहने बनवा करके देता था, दूसरी स्त्री से बहुत प्यार करता था, वो स्त्री के पास में बैठा हुआ था उसी समय। और जब चिट्ठी पहुँच जाती है तो जब लड़के ने चिट्ठी खोल करके देखी कि ये तो मेरे साले की चिट्ठी है, एकदम से चिट्ठी को फाड़ करके फेंक दिया है। और जब चिट्ठी फाड़ी तो जो दूसरी वाली पत्नी थी यानी जिस लड़की से प्यार करता था वो कहने लगी है, बोले बताइए ये किसकी चिट्ठी है और ये साला बाला क्या लिखा हुआ है इसमें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसने उस पत्नी को समझा दिया है, बोले ऐसा कुछ नहीं है, किसी की गलत पते पर चिट्ठी आ गई है। तो वो स्त्री कहने लगी जब गलत पते पर आई तो तुमने फाड़ी क्यों, उसका कारण क्या है। जब बार बार पूछा है तो उस लड़के ने नहीं बताया। लेकिन अब कुछ दिन और व्यतीत हो जाते हैं। अब इधर आ जाओ, इधर जो भाई अपनी बहन को लेकर के गया था अपने साथ में रख रहा था, लेकिन जो भाई की पत्नी थी, भाभी थी, वो अपनी ननद को परेशान करने लगी है। अपने पति से कहने लगी है अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी संतान, अपनी संतान को पालना तुमसे हो नहीं रहा है, अपनी संतान का पालन नहीं कर पा रहे हो और ऊपर से इस लड़के को लेकर के ये आ गई यहाँ पर, अब हम किस किस का पेट भरें, किस किस के पालने का ठेका ले रखा है। भाई कहने लगा बोले तुम पागल हो, मेरी बहन के ऊपर संकट है, मेरी बहनों ने उन्हें छोड़ दिया है, वो लौट करके नहीं आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी उसे छोड़ दें, कहाँ जाएगी मेरी बहन। वो कहने लगी अब कुछ भी हो, अगर तुम अपनी बहन को रखोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरे भैया नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी, वो पति यानी जो भाई इतना लाचार हो गया, इतना लाचार हो गया कि उसकी बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई। अब ना अपनी पत्नी से कुछ कहता है, ना अपनी बहन से कुछ कहता है। यहाँ तक हुआ कि एक दिन भाभी ने और उस ननद को यानी उस लड़की को अपने घर से निकाल दिया है। बोले अगर तुम इतनी ही भली होती तो तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ करके नहीं जाते। मेरे भैया ये होता है कि अगर स्त्री को पति का साथ छूट जाए तो कैसी कैसी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। लक्ष्मी गौर करके सुनना आगे और कितनी मुसीबत आएंगी और अंत में उस पति को क्या सजा मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है हमारी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें।
जिससे मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि जो कोई इस कहानी को पूरा सुनेगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे, चाहे भाई बंधु माता बहना कोई भी हो, तो उनके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी कृपा बनाए रखे, मैं यही प्रार्थना करूंगा। चलो आ जाओ, अब आगे गौर करते हैं। उस स्त्री को यानी उसकी भाभी घर से निकाल देती है। अब वो बेचारी अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर के और आगे बढ़ती हुई चली जाती है। एक नगर में पहुंच जाती है। वहाँ नगर में मजदूरी करने लगी, अपने बेटा का पेट पालने लगी है। लेकिन उधर जो उसका पति था, वो पति को उस पत्र, जिस दिन से पत्र पढ़ा है उस दिन से टेंशन होने लगी है। बहुत विचार करने लगा है, अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अगर किसी दिन वो मेरी पत्नी यहाँ पर आ गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कुछ लोगों को भेजा है उस अपनी पत्नी को मरवाने के लिए। ये बहुत गलत किया उसने, पत्नी को मरवाने के लिए कुछ लोगों को भेजा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान इंसान को बचाता है ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर के जरूर बचा लेता है। उस स्त्री को मारने के लिए कुछ लोग आए, वो उसे मारना चाहते हैं, वो दौड़ रही है, तो जिसके यहाँ पर वो मजदूरी किया करती थी उसी ने उस स्त्री को बचा लिया है और इस स्त्री को लेकर के अपने घर गया है। तो जो मजदूरी जिसके यहाँ करती थी उसकी पत्नी ने देखा, तो अब वो भी गलत विचार सोचने लगी अपने पति के बारे में। उसने पूछ लिया, इसे अपने घर क्यों उठा करके ले आए, क्या तुम्हारा कुछ गलत संबंध तो नहीं है। दोस्तों, ये पति से बिछड़ने के बाद में स्त्रियों के ऊपर न जाने कितने कितने दोष लग जाते हैं। ये बात सच है कि ना उसका फिर सास ससुराल में कोई होता है, मायके वाले भाई बहन वो भी सब ताना मारने लगते हैं, दुनिया वाले ताना मारने लगते हैं अगर पति का थोड़ा सा साथ छूट जाए तो। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी अब वो स्त्री तो बेचारी मारी मारी घूम रही है, लेकिन इधर भाई ने क्या किया है, भाई ने सोचा कि मेरी अपने पत्नी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने बहनोई से जाकर के एक बार बात जरूर करूंगा। तो वो भाई छुप करके अपनी पत्नी से और अपने बहनोई से मिलने के लिए गया है। जब बहनोई से मिला है तो बहनोई देख करके घबरा गए, बोले तुम यहाँ क्यों आए हो, अभी यहाँ से चले जाओ। हाथ जोड़ करके कहने लगा है, आपने मेरी बहन को क्यों छोड़ दिया है, कारण क्या है, अगर उससे कोई गलती बनी है तो उस गलती को आप हमें बताइएगा, हम उससे समझाएंगे। अगर गलती की सजा देनी हो तो सजा दे दो, लेकिन हमें बता जरूर दो। अब कोई गलती हो तो बताए। आपस में जीजा साले की बात चल रही थी, तब तक छुप कर के वो जो दूसरी वाली स्त्री थी वो सब कुछ सुन रही थी। एकदम वो स्त्री निकल करके आई, बोले क्या तुम इसके साले हो, बोले हाँ, बोले मतलब इनकी शादी पहले हो चुकी है, बोले हाँ, बोले तुम कौन हो, बोले इसकी बीवी तो हम हैं, इसने हमसे शादी की है, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती, क्योंकि जब तुम्हारी स्त्री घर में पहले से थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे इससे शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भैया, एक स्त्री को तो उसने छोड़ा, लेकिन उसके जवाब में दूसरी स्त्री ने उसे छोड़ दिया। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी सुनो, अब वो स्त्री जो दूसरी वाली थी नाराज होकर के अपने पति को छोड़ करके चली है। तो देखो, ये समय का विधान होता है, एक तो अपने पति से मिलने के लिए तड़प रही है, लेकिन एक अपने पति को छोड़ करके ही जा रही है। पता नहीं संसार का कैसा नियम है। नारायण भगवान कहते हैं, लक्ष्मी अब वो स्त्री अपने घर पहुंच जाती है, अपने माँ बाप से कहती है, पिताजी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। पिता ने कहा, बेटा जब तो हमने तुमसे मना किया था कि इसके साथ में शादी मत करो, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। तब वो लड़का बहुत अच्छा था, बुरा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़का पीछे पीछे अपनी पत्नी के यानी पत्नी के मायके में उसके माँ बाप के घर पहुंच जाता है। लेकिन वो पत्नी बहुत प्रौढ़ थी, बहुत ही कुछ अलग और स्टाइल की स्त्री थी। उसने कुछ अपने जो दोस्त थे उनको बुलाया है और उनको बुलवा करके अपने पति को बहुत पिटवाया, इतना पिटवाया कि रात्रि में उसे जान से मारने का और प्लान विचार करने लगे हैं सब लोग। लेकिन किसी तरह से रात्रि में छुप करके वहाँ से घर से निकल करके भागे। अब याद आया है उसे अपनी पहली पत्नी का, अपने पहले बच्चे का। विचार कर रहे हैं, मेरी पत्नी कैसी थी, जो मैंने अपनी पत्नी के जीते जी कभी दुख और सुख का एहसास नहीं किया। मैंने अपनी पहली वाली पत्नी के और जब तक मैं उसके साथ रहा तब तक मेरा उसने बहुत सम्मान किया, लेकिन मैं कितना बुरा हूँ, कितना अभागा हूँ कि मैंने कभी भी उसका सम्मान नहीं किया। और आज उसे छोड़े हुए कई वर्ष निकल गए, लेकिन पता नहीं किस हाल में होगी मेरी पत्नी, पता नहीं किस हाल में मेरा बच्चा होगा। अब कहा करें भगवान, अब मर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। यानी संसार ने उसको ठुकरा दिया। जब अपने नगर में आया तो नगर वासियों ने उसे ठुकरा दिया। नगर वासी उसे देख करके और मुँह फेर करके खड़े हो जाते हैं, बोले तू तो बहुत बड़ा अभागा है, इतना बड़ा अभागा है कि तेरी पत्नी तेरे विरह में रो रो करके यहाँ से चली गई,
लेकिन ना तो तूने उसकी धीर रखी और ना तेरी बहन और माँ ने धीर रखी। पता नहीं उसका क्या हो रहा होगा। अब वो लड़का अपने माँ बाप के, माँ और बहन के पास में नहीं जाता है, बल्कि अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकलता है। विधि के विधान के अनुसार नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी विधि के विधान के अनुसार उसी नगर में पहुंच जाता है जिस नगर में उसकी पत्नी और भिखारी बन के अपने बेटा को गोद में लेकर के भीख मांगने के लिए निकल पड़ी थी। भीख मांग मांग करके गुजारा कर रही थी। सामने से उसी गली में पत्नी आ रही है और उसी गली में सामने से वो लड़का आ रहा है, वो पति आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को देखा, पैरों में बैठ गया, आंखों से आंसू चलने लगे हैं। एक दिन उस लड़के को, जो गोद में उस पत्नी के बेटा था, उस बेटा को ज़मीन पर बिठाया और ज़मीन पर बिठाने के बाद अपनी पति की बाहों को भर करके उठा लिया है। रोने लगी है, बोले पिया तुम मेरी बाहों में क्यों, तुम मेरे पैरों में क्यों बैठे हो, क्या हमसे कोई भूल हो गई। लेकिन देखो ना भैया, कितने सम्मानजनक वो स्त्री थी, कितनी सभ्यता वाली वो स्त्री थी। आज भी उसके मुख से यही बात निकली है कि क्या हमसे कोई भूल हो गई, लेकिन आपने इतनी दिन हमारी खबर क्यों नहीं लौट करके ली। तुम्हें मालूम है कि पति के बिना संसार में पत्नी का कोई नहीं होता है, और कैसे कैसे ताने सुनने के लिए मिलते हैं जब पति का साथ छूट जाता है। तो पिया महाराज, तुम कभी ये नहीं समझ पाओगे कि एक पत्नी का दर्द क्या होता है पति से अलग होने के लिए। वो पति रो रहा है, बोले माफ़ करना, मुझे इतनी बड़ी भूल हो गई कि मैं एक अभागन स्त्री के चक्कर में, प्रेम जाल में फंस गया, उसके चक्कर में मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में, दो मित्रों, कि पति संग तिरिया रहत हिरासा, वो पति करे नरक में बासा। यानी जिस पति के जीते जी पत्नी दुखी रहती है, उस पति को रौरव नरक की प्राप्ति हुआ करती है। वो पति को हमेशा नरक की प्राप्ति होती है कि जिसके जीते जी जिसकी पत्नी दुखी यानी प्रताड़ित की जाती है, या उसका सम्मान नहीं होता है, या उस पत्नी को दुखी रखता है पति, तो उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी, उस इंसान को वो सजा दी जाती है कि वो सजा कभी स्त्रियों को नहीं दी जाती। उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है जो अपने पत्नी के साथ में दगा करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, या उनको प्रताड़ित करते हैं, या उनको धोखा देते हैं। उनके साथ में रौरव नरक मिलता है, उन्हें अंत में उनके साथ में बहुत बुरा किया जाता है। तो हो सकता है लक्ष्मी मेरी बात आपकी समझ में आ गई हो। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, उनमें सबसे पहला नाम है संतोष तिवारी, लखनऊ से। आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा नाम जितेंद्र कश्यप पलवल से हैं, और ये प्रेम शंकर मौर्य इनायतुल्लाह खान बरेली से हैं, और ये अभिजीत यादव जी जो बरेली से हैं, दीपक कोठार बाराबंकी से हैं। इन्होंने नाम लेने की अपील की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।